हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, पहले हम अगर बात करें यहाँ पे अरुणिता कांजीलाल की, और उन्होंने जो अपना नया कवर सॉन्ग लेकर आई थी कि उस पर क्या रिस्पांस मिला उन्हें, और उन्होंने ये आगे क्या सोचकर गाना अपलोड करा है, क्यों बनाई है ये उन्होंने सॉन्ग, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको अपने चैनल के थ्रू ज़रूर देंगे। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का जब एक्सीडेंट हुआ था, तब उन दिनों 5 मई का टाइम था और सुबह के 5 मई था और सुबह के 2 से 3 बजे का टाइम था जिस वक्त उनका एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट भी उनका काफ़ी बड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उनके पैरों में फ्रैक्चर आ गया था और हाथ पैर भी उनके काफ़ी टूट चुके थे। सर्जरी हुई थी उनकी, और करीब उनको लगा था, हॉस्पिटल में एडमिट रहे उनको 25-26 दिन। तो यहाँ पे जब पवनदीप राजन का डिस्चार्ज हुआ तो 31 मई को उनका डिस्चार्ज हुआ था। यानी कि दोस्तों, टोटल उनको 25-26 दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। और हॉस्पिटल में रहने के बावजूद पवनदीप राजन ने वहाँ से अपनी कई सॉन्ग अपलोड करे सोशल मीडिया पे अपने, और ये सारी चीज़ उन्होंने अपने फैंस के लिए करी, जिससे कि उनके फैंस को तसल्ली रही कि अब पवनदीप राजन की अपडेट कैसी है। क्योंकि दोस्तों, अगर वो इस तरीके से कोई भी वीडियो नहीं डालते अपने सोशल अकाउंट पे या फिर अपने प्रोफेशनल अकाउंट पे, तो शायद फैंस को इतनी ज़्यादा अपडेट नहीं मिल पाती कि उनका इलाज कैसा चल रहा है या फिर उनको रिकवरी कैसी हो रही है और आखिर पवनदीप राजन कब वापसी करेंगे। तो इन सारी चीज़ों की वो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अपडेट देते रहे। इसके साथ में दोस्तों, अरुणिता कांजीलाल की भी कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे अपडेट आती रही। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अरुणिता कांजीलाल भी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। आए दिन वो अपनी एक ना एक फ़ोटो डालती रहती हैं, या फिर उन्होंने कोई भी नया शूट करा उसका कुछ वीडियो डाल दिया या फ़ोटोज़ डाल दिया, या वो कहीं पर गई आउट ऑफ सिटी तो उन्होंने वहाँ का कोई भी अपडेट डाल दिया, या फिर उन्होंने का कोई भी लाइव शो रहा या आने वाला कोई भी एल्बम रहा तो उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वो डालती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम पवनदीप राजन के बारे में अगर बात करें तो पवनदीप राजन ने अभी जब उनका एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद में उनको एक तरीके से नया जन्म ही मिला है, नई ज़िंदगी मिली है। तो इसी के चलते आप अगर चाहें तो आप खुद भी पवनदीप राजन के सोशल मीडिया अकाउंट पर देख सकते हैं, उन्होंने अपनी सेकंड डेट ऑफ बर्थ 31 मई कर रखी है। यानी कि दोस्तों, 31 मई 2025 में उनका दूसरा जन्म हुआ है। तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर दी है, और 31 मई 2025 में उनका बर्थडे आगे से आप भी दोस्तों सेलिब्रेट करिएगा। 31 मई की डेट आप भी याद रखिएगा और हमेशा पवनदीप राजन को एक बार, क्योंकि दोस्तों पवनदीप राजन का आप ये सोचिएगा, जैसा कि हमने अपनी जब पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ था उन दिनों में हमने बहुत सारी अपनी वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, आप जाके चेक भी कर सकते हैं कि उनकी हालत कितनी ज़्यादा गंभीर और कितनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। जिसमें कि देखिए, पवनदीप राजन को कम से कम 48 घंटे के अंदर उन्हें होश आना था, क्योंकि वो होश में भी नहीं थे जिस टाइम उनकी सर्जरी की गई। और डॉक्टर यही कह रहे थे कि अगर पवनदीप को 48 घंटे के अंदर होश नहीं आया तो मानो उनकी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि जैसे कि कोई कोमा में चला गया हो। तो दोस्तों, सभी ने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी थी, प्रार्थनाएं करी थी, पूजा करी थी कि पवनदीप राजन को होश आ जाए और वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और वो ठीक हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ऊपर वाले ने सुनी भी, सभी की सुनी, और यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी बहुत अच्छी मेहनत करी थी, बहुत अच्छे से उनका इलाज करा, रिकवरी करी। लेकिन दोस्तों, हॉस्पिटल में सभी मिलने के लिए आए पवनदीप से, लेकिन नहीं आई तो सिर्फ एक अरुणिता उनसे मिलने नहीं गई। और अरुणिता अपनी ही ज़िंदगी में एक अपने ही अलग अंदाज में जी रही थी। अपने कभी वो कवर सॉन्ग रिलीज़ कर रही थी, जैसे कि उनका इश्क मुबारक दर्द मुबारक एक सॉन्ग आया था, तो उसका भी उन्होंने टीज़र वगैरह रिलीज़ करा उसी बीच में, उसी दरमियान में 10 मई के आसपास उनका रिलीज़ हुआ था। उसके बाद उन्होंने लाइव शो भी करे, जो कि चॉकलेट पाई भाई ने ही अरेंज किया था सिंगरौली में नचिकेत के साथ में। लेकिन दोस्तों, सभी ने फिर यही सोचा कि देखिए, अगर अरुणिता हॉस्पिटल में नहीं आ पाई है मिलने के लिए, अगर वो ज़्यादा बिजी हैं, तो हो सकता है पवनदीप के डिस्चार्ज होने पर वो उनसे घर पे मिलने ज़रूर जाए। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी कोई भी अपडेट नहीं आई सोशल मीडिया पे, ना ही कोई ऑफिशियली चैनल पर और ना ही ऑफिशियली इनके किसी भी टीम मेंबर से इस बात का अपडेट मिला। लेकिन दोस्तों, फिर हम और आप यही सोचने लगे, हो सकता है कि ये अपने रिलेशन को छुपाना चाह रहे हो, किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाह रहे हो,
क्योंकि देखिए अगर हम किसी खास या किसी अपने से मिलने के लिए जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जाने से पहले हम सारी चीज़ें सेल्फ़ी लेते हैं या फ़ोटोज़ डालते हैं या फिर उसको सोशल मीडिया पे डालना लाज़मी नहीं समझते। तो हम ये सोचने लगे कि इन लोगों का शायद पर्सनल रिलेशन रहे और इसी वजह से ये अपने रिलेशन को आगे सोशली नहीं करना चाहते और ये छुपके से मिल रहे ज़रूर होंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही अरुणिता कांजीलाल ने अब आकर जब यहाँ से चॉकलेट पाई भाई के साथ में काम करने से इनकार कर दिया, उनका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो मानो ये एक तरीके से पवनदीप राजन और चॉकलेट पाई भाई की मुंह पे तमाचा सा लगा कि भाई अरुणिता कांजीलाल को जो हम लोग सोच रहे थे वो वैसी नहीं है, वो और 2 कदम आगे ही है। क्योंकि उन्होंने पवनदीप राजन से मिलने का कोशिश तो नहीं किया, ना ही कोई अपडेट डाला और ना ही उन्होंने उनके साथ में काम करने का कोई भी अपडेट दिया। इनफैक्ट उन्होंने तो चॉकलेट भाई का कंपनी से ही रिश्ता तोड़ दिया। और वहीं पर पवनदीप राजन भी चॉकलेट भाई के मेंबर हैं, यानी कि दोस्तों देखिए वो ना ही प्रोफेशनली उनसे रिश्ता रखना चाहती हैं और ना ही पर्सनली। नहीं तो दोस्तों इतनी अच्छी दोस्ती होने के बाद, इतना अच्छा एक दूसरे का साथ निभाने के बाद में कि आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में इतना बढ़िया वक्त गुजारा है, एक दूसरे के साथ में काम किया है, फैमिली की तरह रही हैं अरुणिता पवनदीप के साथ में। उनकी फैमिली की जब पवनदीप की बहन की शादी हुई तो वो वहाँ पे पूरा एंजॉय किया, साथ में रही, पूरी बेटी की तरह प्यार दिया। और इनफैक्ट हमने पवनदीप की बहन ज्योतिदीप के साथ में भी अरुणिता कांजीलाल को काफ़ी बार रील्स बनाते हुए भी देखा है, उनके साथ में स्टेज शेयर भी करा है, खूब अच्छे से लोगों ने एंजॉय किया। तो दोस्तों ऐसी कितनी बड़ी बात हो गई कि अरुणिता ने इतना ज़रूरी नहीं समझा कि पवनदीप की हालत पूछने के लिए वो एक बार भी उनके पास आ जाती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें एकदम धरी की धरी रह गई, ये सारे सवाल एकदम सवाल ही बन के रह गए कि आखिर अरुणिता क्यों नहीं मिलने के लिए आई पवनदीप से। तो यहाँ पे देखिए उनका कुछ दिन के बाद ही जैसे ही हॉस्पिटल की और पवनदीप की रिकवरी की खबरें आई और जैसे ही पवनदीप को उन्होंने खड़ा होता हुआ पाया, वैसे ही उन्होंने दूसरे दिन ही यहाँ पर चॉकलेट पाई भाई के साथ में अपना नाता तोड़ दिया और वो उनसे साथ में काम करने से उन्होंने मना कर दिया। और फिर दोस्तों देखिए 2 दिन हुए नहीं थे उन्हें चॉकलेट भाई म्यूज़िक कंपनी के साथ में नाता तोड़े हुए, उन्होंने अपना कवर सॉन्ग ला के खड़ा कर दिया ऑडियंस के सामने, जनता के सामने। तो यहाँ तक कि ऐसा ही लग रहा है कि जो अरुणिता है वो अब रुकने वाली नहीं है, वो एक के बाद एक कुछ ना कुछ नया सोच रही हैं और वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सिंसियर हो चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रांगली सोच रही हैं कि उन्हें आगे लाइफ में करना क्या है। और ऐसा लग रहा है कि वो हर चीज़ बहुत ज़्यादा सोच समझ के बहुत ज़्यादा प्लानिंग से कर रही हैं। और देखिए ना तभी तो देखो एक जैसे ही उन्होंने चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी छोड़ा वैसे ही उन्होंने अपने फैंस को ऐसा नहीं कि निराश रखा हो। वो भले ही मतलब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे इस वीडियो को डाला, गाने को डाला, लेकिन उसमें उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है और उन्होंने अपनी आवाज़ दिखाई है कि उनकी आवाज़ किसी से कम नहीं है, कि वो भी बॉलीवुड में गाना गा सकती हैं। और बिल्कुल उनकी आवाज़ वैसी ही दिख रही है जैसे कि एक पर्टिकुलर कोई प्रोफेशनल जो एकदम सिंगर होते हैं जो कि बॉलीवुड में गाने गा रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल वही छवि अपनी इसमें दिखाई है। वेल दोस्तों देखिए एक ना एक दिन कहते हैं ना कि हर किसी का सितारा चमकता है, तो हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि अरुणिता कांजीलाल ने कुछ अपने लिए कुछ बड़ा ज़रूर सोचा है, जिसके चलते अभी ऐसा ही लग रहा है कि ये जो गाना इन्होंने अकेला सिंगल जो अभी इन्होंने अपलोड करा है, वीडियो डाली है कवर सॉन्ग, वो सिर्फ एक डेमो है, अभी कहानी अभी बाकी है। वेल दोस्तों आप क्या कहेंगे इस बारे में, आप भी हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि अरुणिता कांजीलाल को गाना गाते हुए देखकर आपको भी ऐसा लगता है कि वो बॉलीवुड में एंट्री कर सकती हैं या नहीं, क्या वो किसी बड़ी सिंगर से कम लग रही हैं या नहीं। जो भी आपकी राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है जल्दी से लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलूंगी एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखें अपना, बाय बाय।